अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक है। मैं एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट और बिहेवियरल थेरेपिस्ट हूँ। आज मैं तारिक सरदार ब्रेन क्लिनिक समुंदरी रोड फैसलाबाद में बात करूँगा कन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन के बारे में। एक जगह पर रहते हुए एक ही सर्कमस्टांसिस में हमारे ऑफिसेस में, हॉस्पिटल्स में, हमारे बैंक्स में, स्कूल्स में, हमारे कोलीग्स के साथ या घर के अंदर हमारे कुछ मसाइल पेश आ सकते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू या हमारी सोच हमारे कोलीग से या हमारे उसी सर्कमस्टांसिस में रहने वाले दूसरे बंदे से डिफरेंट हो सकती है। तो कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्लिक्ट, कोई डिबेट, कोई इस तरह की चीज़ क्रिएट हो सकती है। कोई मसाइल हमें पेश आ सकते हैं जिससे हम उन चीज़ों को किसी और तरीके से ले रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगला बंदा उन चीज़ों को किसी और तरीके से ले रहा है या समझ रहा है। और इसी बात को अगर हम लिटरेचर रिव्यू में देखें तो कोई भी एक ज्यूश बुक है जिसके मुताबिक इस्लाम रिलीजन का सबसे बड़ा जो सबक है वो यही है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद उनके प्यार करने वाले या उनके जूनियर्स दोनों तरफ ऐसे लोग थे जो अशरा मुबशरा थे, जिनको उनकी ज़िंदगी के अंदर ही जन्नत की बिशारत दे दी गई थी। बट दे वर एट वॉर अगेंस्ट ईच अदर। वो लोग एक दूसरे के खिलाफ जंग की सूरत हाल में आए। जंग ऐसी कि उसके इस तरफ भी जो लोग लड़ रहे हैं वो भी जनती हैं, वो भी सही हैं, और इस तरफ जो लोग लड़ रहे हैं वो भी जनती हैं, वो भी सही हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इसकी मिसाल फॉर एग्जांपल ये कार्ड है। अगर हम इसको देखें तो मैं इसको देखने से ये कसम खा सकता हूँ कि इसके ऊपर डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक नहीं लिखा, क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस एंगल से, जिस पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर नहीं नज़र आ रहा। लेकिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू और जिस एंगल से आप देख रहे हैं आपको डॉक्टर एहसन तारिक डोगर नज़र आ रहा है। तो मौजूदा हालात या सर्कमस्टांसिस हो सकता है कि आपके लिए कुछ और सच्चाई हो, लेकिन आपके साथ रहने वाले, आपके बहन भाई, आपके रिलेटिव्स या किसी भी इंसान के लिए वो सच्चाई वैसे ना हो। उसके लिए वो हालात या वही एनवायरनमेंट किसी और तरह हो। तो जब आपके लिए आप भी गलत ना हो और आपके साथ रहने वाला या आपकी ज़िंदगी में काउंट करने वाला इंसान भी गलत ना हो और कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, कोई इस तरह की बहस, कोई इस तरह का मसला हो कि आप एक लड़ाई, एक परेशानी की उस हद तक पहुंच जाएं, तो तब हमें अकॉर्डिंग टू साइक टेबल टॉक्स करनी चाहिए। हमें बैठ के उस बात को संवारना चाहिए। वॉर कोई भी कोलेटरल डैमेज होता है, दोनों तरफ का नुकसान होता है किसी भी जंग में। अगर हम अपनी नुकसान से बचना चाहते हैं तो हम बैठ के उस कन्फ्लिक्ट को, उस परेशानी को ख़त्म करेंगे। और टेबल टॉक्स के अंदर हम अगले बंदे की बात सुनेंगे भी और अपनी बात उसको कन्वे भी करेंगे। फिर कुछ चीज़ों के ऊपर हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, कुछ चीज़ें हमें रियलाइज़ होंगी और हमें पता चलेगा कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करें। जब आपका कोई सगा, आपका कोई बहन या भाई जिसकी इंटेंशन आपके साथ सही है, वो भी आपके साथ कन्फ्लिक्ट में है, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि तब हालाते ज़िंदगी इस तरह के हो चुके हैं कि अगला बंदा अपनी बात को सही समझ रहा है, वो आपकी बात को वेटेज नहीं दे रहा। तो तब हम सिर्फ टेबल टॉक से उसको अपनी चीज़ें समझा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस किसी भी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हम टेबल टॉक्स करते हैं, हम इंसान से बैठ के बात करते हैं, उसकी बात भी सुनते हैं और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू उसको क्लियर करते हैं। और यही हमारे इस्लाम का सबसे बड़ा सबक है कि सही होते हुए भी आप एक दूसरे के अगेंस्ट हो सकते हो। अगर आप तब सब्र से, पेशेंस से बैठ के अपनी बात समझाते हो और अगले बंदे की समझते हो, तो तब आपको ये जो फ़िरका वारियत है ना, अहले तशी, सुन्नी, अहले हदीस, बरेलवी, ये क्रिएट ना हो। हर एक अपनी जगह पे किसी हद तक सही है, हर एक को अपनी पेन याद है, लेकिन वो दूसरे बंदे की बात को नहीं सुन रहा, वो उसको इतनी वेटेज नहीं दे रहा। ये हमारे फैमिली डिस्प्यूट्स जब इस हद तक
पहुंच जाते हैं तो ये बड़े डेडली और बड़े ख़तरनाक होते हैं। दुनिया में फैमिली डिस्प्यूट से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ और कोई नहीं है। जब आप इस चीज़ को समझते हो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या जिस हालात ज़िंदगी में मैं रहा हूँ वो सिर्फ सही है, तो आपको थोड़ा सा स्पेस, थोड़ी सी अगले बंदे की भी बात समझनी चाहिए। और यही हमें हमारा इस्लाम सिखा रहा है कि अशरा मुबशरा, वो पैगंबर जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में बता दिया था कि आप लोग जन्नत में जाओगे, आप लोगों के काम इस तरह के हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ जंग पर आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें से कोई गलत है, लेकिन हर एक का पर्सपेक्टिव डिफरेंट था, जो सिर्फ टेबल टॉक से ठीक हो सकता था। तो बीइंग साइकेट्रिस्ट, बीइंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मैं और मेरी टीम हम आपसे ये चाहेंगे कि आप किसी भी कन्फ्लिक्ट के, कन्फ्यूजन के या इस तरह के मसले के अंदर टेबल टॉक्स करके बैठ के बात करें और मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करें। उससे आपकी और आपके चाहने वालों की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर और अच्छी होगी। थैंक यू।